सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, आज का हमारा जो हेडिंग है वो जो आज का हमारा टॉपिक जिसको हम आपके सामने आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो भारत की मिट्टियाँ यानी सॉइल्स ऑफ इंडिया। बहुत गजब का ये टॉपिक है। इसमें मैं आपको लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराने जा रहा हूँ मित्रों। बहुत बढ़िया, इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना पॉज किए पूरा शुरू से लेकर के आप लास्ट तक देख लीजिए। पेपर में अगर मिट्टी से सवाल आएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। दोस्तों, हमारा हेडिंग सॉइल्स ऑफ इंडिया चालू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भारत नहीं पूरे विश्व में जो सॉइल्स की अगर मैं बात करता हूं तो जो अपर लेयर है ना, अपर लेयर किसकी? पृथ्वी की अपर लेयर यानी कि भूपर्पटी, जिसको कि आप क्रस्ट कहते हैं। भूपर्पटी जिसको कि आप क्रस्ट कहते हैं, जिसको आप क्रस्ट कहते हैं, सॉइल्स का वहीं से बनना होता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह और इस पृथ्वी की ऊपरी सतह को आप भूपर्पटी कहते हैं मित्रों। भूपर्पटी, ऊपरी सतह को आप भूपर्पटी कहते हैं और इस भूपर्पटी से ही मिट्टियों का बनना होता है। यानी मिट्टियों के प्रकार भूपर्पटी में ही होते हैं, अर्थ क्रस्ट में ही होते हैं। अगर भूपर्पटी की बात करता हूं तो मैं इसमें सिलिका सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, गैस ऑक्सीजन और तत्व एल्यूमिनियम यानी कि धातु एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों, अगर मैं टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करता हूं, सॉइल के प्रकार की बात करता हूं मित्रों, सॉइल यानी मिट्टी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करता हूं, मिट्टी के प्रकार की बात करता हूं तो मुख्यतः तो जो मिट्टी है, मुख्यतः मिट्टी बच्चे 4 प्रकार की होती है। मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः जो मिट्टी है वो 4 प्रकार की होती है। मुख्यतः मिट्टी 4 प्रकार की होती है। मुख्यतः तो 4 ही प्रकार की होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जाओगे तो कृषि अनुसंधान के मुताबिक अगर आप जाओगे तो फिर मिट्टी 8 तरीके की होती है। कि मुताबिक जो मिट्टी होती है ना, फिर वो 8 तरीके की मिट्टी होती है बच्चे। 8 प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है। मैं सभी प्रकार की मिट्टियों को पढ़ने जा रहा हूं आपके सामने, सभी प्रकार की मिट्टियों को पढ़ने के लिए जा रहा हूं। A to Z सारे प्रकार की मिट्टियां पढ़ेंगे। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। सबसे पहले हमारा हेडिंग जा रहा है काली मिट्टी। काली मिट्टी मतलब बच्चे ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी। इसकी चर्चा सबसे पहले हम करने जा रहे हैं। ब्लैक सॉइल की चर्चा सबसे पहले हम करने जा रहे हैं मित्रों। सबसे पहले हम ब्लैक सॉइल की चर्चा करने जा रहे हैं। ब्लैक सॉइल की सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर काली मिट्टी के बारे में मैं आपसे चर्चा को चालू करता हूं तो इसका जो काली मिट्टी नाम पड़ा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका रंग देखने में काला होता है। तो पहले मैं पॉइंट लगा के मैं सारी बातें बता रहा हूं। यह देखने में कैसे रंग की होती है? काले रंग की होती है। काले रंग की होती है। इसीलिए बच्चों आप इसको क्या कहते हो? इसीलिए इसको आप ब्लैक सॉइल कहते हो। देखने में काले रंग की लगती है, इसी कारण से इसको ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी कहते हैं। क्योंकि देखने में काले रंग की लगती है, इस कारण से इसको काली मिट्टी कहते हैं। अगर दूसरी इंपॉर्टेंट मैं बात आपसे करता हूं तो ये इसका काला रंग होता किसके कारण से? काला रंग होने का कारण क्या है इसका? एक तो सबसे पहला कारण है इसका कार्बन, दूसरा है आयरन और तीसरा है मैग्नेटिक ऑक्साइड और चौथा एक और कारण है नमी, ह्यूमिडिटी। इन सभी कारणों से इसका रंग जो है काला दिखाई देता है। कार्बन इसमें होता है, आयरन भी होता है, आयरन मैग्नेटाइड भी होता है, मैग्नेटिक के ऑक्साइड भी होते हैं और इसके अलावा नमी भी होती है। इस कारण से देखने में इसका रंग जो है वो काला दिखाई देता है। दोस्तों, ये जो काली मिट्टी है ना, ये कपास के लिए बहुत उपयोगी है। कपास यानी कॉटन के लिए बहुत उपयोगी मिट्टी है, कॉटन के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा शुगर केन,
यानी गन्ना इसमें अच्छा होता है, शुगरकेन गन्ना अच्छा होता है, इसके अलावा गेहूं चावल भी इसमें हो जाते हैं, लेकिन मुख्यतः कपास गन्ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रकार की मिट्टी पर चलते हैं। अगले प्रकार की मिट्टी की आपसे चर्चा कर लेते हैं। अगले प्रकार की मिट्टी की चर्चा कर लेते हैं, एलुवियल सॉइल यानी कि दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। अगला हमारा पॉइंट है एलुवियल सॉइल, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी या फिर आप इसको क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा के रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से सवाल पेपर के अंदर बनते हैं। क्या क्या बनते हैं मैं सबकी चर्चा आपसे करने जा रहा हूं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की हम बात करते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने इसमें हम बताते हैं कि जो भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। बच्चे पेपर में सवाल आता है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो उत्तर जलोढ़ मिट्टी होता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी आप कह सकते हो यह मिट्टी भारत में सर्वाधिक होती है। परसेंटेज की दृष्टि से यह मिट्टी भारत में सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक होती है, भारत में सर्वाधिक होती है, यह मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा होती है। और दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हैं कि यह बनती है किससे, बाढ़ से। यह पानी से आई बाढ़ से बनती है, से बनती है, इसीलिए जलोढ़ कहते हैं। पानी से जो बाढ़ आती है उसके कारण से इसका निर्माण होता है, पानी के कारण से ही बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर आने जा रहे हैं बच्चे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक का स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए सब लोग, यहां तक का एक बार स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिए। चलिए जल्दी से लीजिए, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया ना, जल्दी खचाक मारिए, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। तो यह पानी यानी कि बाढ़ के कारण से होती है दोस्तों। और इसमें मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, इसी में और आगे बढ़ता हूं, आपसे ये भी सवाल इसमें पूछता है, आपको पता होना चाहिए इस कारण से इस बात का उत्तर भी, कि जो न्यू सॉइल फॉर्म्ड बाय फ्लड, यानी बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी नई बनती है, बाढ़ के कारण से बनने वाली नई मिट्टी, उसको आप क्या कहते हो, तो बाढ़ के कारण से बनने वाली नई मिट्टी को आप कहते हो बच्चे खादर। क्या कहते हो, खादर। बाढ़ के कारण, बाढ़ के कारण, बाढ़ के कारण बनने वाली नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है बच्चे, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, बोलिए ना कमेंट में, बोलिए आप एक बार, खादर कहलाती है। खादर, खादर कहलाती है। ठीक है, और बाढ़ के कारण से जो पुरानी मिट्टी हो जाती है उसको क्या कहते हैं, बाढ़ के कारण से, बाढ़ के कारण, बाढ़ के कारण बनने वाली यही खादर मिट्टी, यही कौन सी मिट्टी, खादर मिट्टी, जब पुरानी हो जाती है, जब पुरानी हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो फिर इसको क्या कहते हैं, फिर इसको बच्चे कहते हैं बांगर। फिर क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चे, बांगर। फिर इसको बांगर कह देते हैं, बांगर कह देते हैं। खादर कब कहते हैं, खादर कब कहते हैं, खादर जब कहते हैं जब ये बाढ़ से नई बनती है। और बांगर कब कहते हैं, बांगर जब कहते हैं जब ये थोड़ी सी पुरानी हो जाती है यही वाली मिट्टी, तो फिर इसको बांगर कहते हैं। ठीक है, ये किस किस के लिए, किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, किस किस खेती के लिए। लेकिन उससे पहले ये भी पता होना चाहिए कि इसमें खाद की कम जरूरत होती है, इसमें फर्टिलाइजर्स की कम जरूरत है, खाद की कम आवश्यकता होती है, कम आवश्यकता होती है। सबसे उपजाऊ है ये, खाद की कम आवश्यकता, भाई उपजाऊ अपने आप ही उपजाऊ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह सबसे ज्यादा उपजाऊ है, यह सबसे ज्यादा कैसी है, उपजाऊ है। जलोढ़ जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ है। ठीक है, इसमें किसकी खेती होती है, चावल की खेती खूब अच्छी होती है, और चावल के अलावा गेहूं, ये दोनों खेती इसमें खूब अच्छे तरीके से होती हैं। क्लियर हो गया, जलोढ़ मिट्टी के इंपॉर्टेंट सवाल यहां पे हो गए। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, लाल मिट्टी की तरफ आता हूं। लाल मिट्टी से पहले मैं लेटराइट मिट्टी पे आ जाता हूं, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी की आपसे चर्चा करता हूं, लेटराइट मिट्टी की चर्चा करता हूं। लेटराइट मिट्टी की चर्चा करते हैं बच्चे, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी तीसरा पॉइंट है, हम जलोढ़ और काली पढ़ चुके हैं, तीसरा लेटराइट, LATTERITE, लेटराइट सॉइल, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट
मिट्टी, लेफ्ट राइट मत समझ जाना, लेट राइट है बच्चे, लेट राइट मिट्टी की बात कर रहे हैं आपसे, लेट राइट मिट्टी की बात कर रहे हैं। चलिए इसकी खास बातें आपसे समझाते हैं कि दिस सॉइल इज रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत अच्छी तरीके से होती है, अच्छी मात्रा होती है। क्या क्या होता है इसमें? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या होता है इसके अंदर अच्छी मात्रा में? आयरन यानी लोहा और एल्यूमिनियम, ये तीनों चीजें लैटराइट के अंदर अच्छी होती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, लोहा और एल्यूमिनियम इसके अंदर अच्छी तरीके से पाई जाती हैं, है ना। सब लोग को मजा आ रहा है ना, सबको चीजें समझ में आ रही है ना, बिल्कुल अच्छी बात है। कैल्शियम कार्बोनेट, लोहा और एल्यूमिनियम इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। कहां पे पाई जाती है मिट्टी? इन हैवी रेन्स एरिया, जहां पे भारी बारिश होती है, भारी बारिश उन क्षेत्रों में, के क्षेत्रों में यह पाई जाती है, भारी बारिश के क्षेत्रों में यह मिट्टी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो साइट्रस फ्रूट्स है ना, यानी कि जिनमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज है यानी संतरा है, नींबू है, लेमन है, नींबू लेमन है, और जैसे कि और क्या बोल सकते हैं, जैसे कि मौसम्बी है ना, मौसम्बी है, मौसमी है ना यहाँ पे। तो अब मैं कह रहा हूँ भारी बारिश के क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर राज्य कौन से हो गए इसके? मेघालय हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, है ना, मेघालय में भारी बारिश होती है आपको पता है, तो वहां पे ये पाई जाएगी मिट्टी। ठीक है, और मालाबार का जो तटीय क्षेत्र है, मालाबार का जो कोस्टल एरिया है, वहां भी ये पाई जाती है, मालाबार कोस्टल एरिया में भी ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आ गया समझ में? नेक्स्ट हमारी कौन सी हो जाएगी बच्चे? नेक्स्ट लिख लेते हैं माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल मतलब पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी मतलब माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल इसकी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है माउंटेन सॉइल भी, इसकी चर्चा करते हैं आपसे। माउंटेन सॉइल की चर्चा करते हैं आपसे, माउंटेन सॉइल की चर्चा करते हैं, पर्वतीय मिट्टी की। तो दिस टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन हिली एरियाज, यानी कि कहां पाई जाती है? ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे माउंटेनी मिट्टी इसका नाम है, तो सही से क्लियर है कि पर्वतीय, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यह है कि ये अपनी फर्टिलिटी बहुत जल्दी लॉस कर देती है। कौन सी मिट्टी सबसे जल्दी अपनी उपजाऊ शक्ति को लॉस करती है? तो वो पर्वतीय करती है। यह अपनी फर्टिलिटी को बहुत जल्दी खो देती है, बहुत जल्दी खो देती है। ये बहुत जल्दी खो देती है अपनी फर्टिलिटी को, बहुत जल्दी से अपनी फर्टिलिटी, ये जो मिट्टी है ये खो देती है। ठीक है, बहुत जल्दी से खो देती है। ये किसके लिए सुटेबल है? जो कॉमर्शियल वाणिज्यिक जो फसलें हैं, जैसे कॉफी है ना, चाय है, रबर है, इस तरीके के लिए बहुत अच्छी है। तो मैं ये भी यहीं पे लिख देता हूं, किस किस के लिए? टी के लिए, टी, कॉफी, ठीक है, टी, कॉफी, रबर, इनके लिए अच्छी है ना। टी है, कॉफी है, रबर है, ये किस में अच्छे होते हैं? तो माउंटेन सॉइल में अच्छे होते हैं, पर्वतीय मिट्टी में अच्छे होते हैं। टी है, कॉफी है ना, रबर है, ये सारी चीजें यहाँ पे अच्छी होती हैं। क्लियर हो रहा है? अच्छा लग रहा है ना? चलिए सब लोग शेयर करके रहिए और बने रहिए, है ना, सब लोग बने रहिए यहाँ पे अच्छे तरीके से। अगला सवाल आपके लिए, अगली चीजें आपके लिए मैं लगाता हूँ, अगली बढ़िया बात मैं आपसे चालू करता हूँ। तो दोस्तों आपसे आ जाता है फिर रेड सॉइल के बारे में। अब चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं हम? रेड सॉइल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, रेड सॉइल के बारे में। रेड सॉइल, रेड सॉइल, ठीक है, लाल मिट्टी, रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लाल मिट्टी के बारे में चर्चा करते हैं आपसे, लाल मिट्टी के बारे में चर्चा करते हैं। लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। दोस्तों इसको रेड सॉइल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका रंग लाल होता है, सीधी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इसका क्या होता है? रंग लाल होता है। रंग लाल होने के कारण से कहते हैं, क्योंकि इसका, क्योंकि क्या होता है? क्योंकि इसका रंग लाल होता है। इसका रंग कैसा होता है बच्चे? लाल होता है, इसका रंग लाल होता है। और इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। किसके कारण से होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण से। क्योंकि इसका रंग लाल होता है, किसके कारण से? यहीं लिख देता हूं मैं इसको, आयरन ऑक्साइड के कारण से। मंगल ग्रह का रंग भी इसी के कारण से ही लाल होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण से ही। तो ये लाल मिट्टी क्यों होती है? आयरन ऑक्साइड के कारण से होती है। मंगल ग्रह भी लाल ग्रह इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड बहुत पाया जाता है, तो मिट्टी लाल दिखाई देता है इसलिए। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण से इसका जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। जैसे कि जंग नहीं लग जाता, तो जंग भी तो आयरन ऑक्साइड ही बनाता है, तो वो भी तो लाल ही दिखाई देता है आपको, जंग जो होता है। इसी कारण से इसका रंग भी कैसा होता है बच्चे? लाल होता है। ठीक है, किसके लिए? दालों के लिए और सोयाबीन के लिए बहुत अच्छी होती है।
दाल है, ठीक है, सोयाबीन, इनके लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है बच्चे। और इसके अलावा कहाँ पाई जाती है? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा है, लगभग यहाँ पे 2/3 एरिया में तमिलनाडु में लाल मिट्टी होती है, ठीक है। चलो, लाल मिट्टी होती है वहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं डेजर्ट सॉइल की ओर, रेगिस्तानी मिट्टी, डेजर्ट सॉइल, यानी आप इसको हिंदी में क्या कहेंगे? रेगिस्तानी, रेगिस्तानी मिट्टी। रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में आपसे बात करते हैं। रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में क्या बात करते हैं कि वेजिटेबल ऑयल के लिए बहुत अच्छी है। किसके लिए बहुत अच्छी है? वेजिटेबल ऑयल्स के लिए बहुत अच्छी। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं कि रेगिस्तान में जो पाई जाने वाली मिट्टी है उसको रेगिस्तानी मिट्टी कहते हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाएगी ना, ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। वेजिटेबल के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। कांटेदार जो कॉनिफर्स है उनके लिए बहुत अच्छी है, जैसे बबूल है ना, नागफनी, इन चीजों के लिए बहुत अच्छी है। दोस्तों अब आपसे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पे मैं बात कर लेता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पे मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में सवालों का सिलसिला चालू करेंगे। बहुत बढ़िया सुंदर सवाल मैं आज बना करके लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। आपसे जैसे सवाल कर लेता है कि बताइए सॉइल इरोजन को आप कैसे रोक सकते हो? मृदा अपरदन को, मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का बहना, सॉइल इरोजन को आप कैसे रोक सकते हो? सॉइल इरोजन को कैसे रोक सकते हैं बच्चे? तो वन लगाकर रोक सकते हैं, पौधे लगाकर, है ना। पौधे लगाएंगे तो पानी के कारण, सॉइल इरोजन मतलब बारिश के कारण से बारिश आए और उपजाऊ मिट्टी को बहा के ले जाए नदी नालों में, और उपजाऊ तो फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। उसको कैसे रोक सकते हैं? पेड़ लगा दीजिए, मिट्टी नहीं बहेगी, जड़ों उसकी पकड़ लेंगे मिट्टी को, तो वन रोपण से उसको आप रोक सकते हैं, ठीक है। जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लॉस कर देती है, क्यों कर देती है? पहले तो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, केशिकात्व के कारण। चलो मैं ऐसे लिखता हूं, अपनी मिट्टी क्यों जो लॉस करती है, तो मैं यहां पे ऐसे करके लिखता हूं, चलिए तो ये ऐसे करके लिखता हूं कि मिट्टी अपनी फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ क्षमता को लॉस कर देती है। किसके कारण से? केशिकात्व के कारण से। किसके कारण से? केशिकात्व, केश नली के द्वारा जल के साथ साथ और मिनरल्स का ऊपर चला जाना, दैट इज कॉल्ड केशिकात्व। जैसे कि आपने यहां से सूती वस्त्र पहन रखा है, यहां से गीला किया, यहां तक गीला होता चला गया, इसी को आप क्या कहेंगे? केशिकात्व कहेंगे, ठीक है। केशिकात्व के कारण से, केशिकात्व, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन के कारण से, ठीक है। कैपिलरी एक्शन के कारण से होता है। इट इज नोन एज रेगुर सॉइल। जब ये मिट्टी अपना लॉस कर देती है ना, जब अपना लॉस कर देती है फर्टिलिटी को, तो फिर इसको हम रेगुर मिट्टी कह देते हैं। रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी, रेगुर सॉइल, रेगुर मिट्टी इसको कह देते हैं। महाराष्ट्र में बहुत है ये, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में बहुत पाई जाती है मिट्टी। क्लियर हो रहा है? आपके सारे सवाल क्लियर हो रहे हैं? सब दिमाग में हो रहे हैं? जल्दी से शेयर करो, मैं सवाल लगाता हूं आपके आगे। सवाल लगाता हूं बच्चे, सवाल लगाता हूं, सवाल लगाता हूं, खूबसूरत जबरदस्त जिंदाबाद सवाल लगाता हूं आपके आगे, ठीक है। जबरदस्त वाला सवाल लगाता हूं। चलिए सवाल के लिए तैयार हो जाइए, सवाल के लिए तैयार हो जाइए बच्चे, सवाल के लिए तैयार हो जाइए। सवाल आ गया आपके सामने, सवाल आ गया आपके सामने, सवाल आ गया बच्चे आपके सामने। सवाल आपसे क्या करे कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बन पदार्थ की अधिकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बन पदार्थ की अधिकता होती है? ये सवाल है आपसे। सवाल को मैं यहाँ पे, ये मैंने आपके सामने लगा दिया है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बन की जो अधिकता है, जो कार्बन है वो अधिक होता है, आपको ये बताना है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बन अधिक होता है? बताओ जल्दी से, जल्दी 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 बोलो, सब लोग जल्दी जल्दी बोलो बच्चे, सब लोग जल्दी जल्दी। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बन अधिक होता है? जल्दी जल्दी बोलना है आपको। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बन? पीट में, काली में, लेटराइट में या लाल में? मैं बता चुका हूं आपको कार्बन कहां ज्यादा होता है। ABCD कमेंट करिए जल्दी से, खूबसूरत तरीके से। बहुत गजब भाई, सुंदर लोग हैं, जोरदार लोग हैं, बहुत हंसमुख लोग हैं, बहुत अच्छे। कौन सा उत्तर हो गया? काली मिट्टी, ठीक है। बी ऑप्शन इसका ठीक हो गया, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था। चलो अगला सवाल लगाता हूं। आंसर कौन सा हो गया? बी। रेलुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा, रेगुर है बच्चे, यहाँ पे रेगुर कर लो इसको। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या झारखंड? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड या आंध्र प्रदेश, कहां पे पाई जाती है? इसको आप रेगुर कर लीजिए, रेगुर कर लीजिए बच्चे, इसको रेगुर कर लीजिए, रेगुर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभी बताया मैंने आपको 2 मिनट पहले, महाराष्ट्र, पहला वाला ऑप्शन इसका ठीक हो गया, ठीक है। आगे बच्चे समझ में आ गया ना? चलो अगला सवाल लगाते हैं आपके लिए। अगला सवाल ये रहा। अरे भाई बहुत अच्छे। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? बताओ, मृदा अपरदन कैसे रोकोगे? वन लगा के, या फिर आप चराई करा के, या वनस्पति का उन्मूलन, उनको काट के, या पक्षी ज्यादा बढ़ा के, पक्षियों की संख्या में वृद्धि करके? बताओ
सॉइल इरोजन कैसे रोकोगे? एबीसीडी कमेंट करो जल्दी से खूबसूरत तरीके से। बहुत अच्छे, गजब गजब, बहुत सुंदर। वन रोपण से। किससे करोगे? वन रोपण से। ए ऑप्शन ठीक है। क्लियर है? सबको आ रहा है समझ में? अच्छा लग रहा है ना? बढ़िया लग रहा है ना? सुंदर लग रहा है? खूबसूरत लग रहा है? बोलो बढ़िया, सुंदर, एकदम ब्यूटीफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लग रहा है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लग रहा है आपके सामने, ये रहा, यहां पे आ गया। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? आप बताइए धान के लिए, धान की फसल के लिए सबसे बढ़िया कौन सी है? बोलो एबीसीडी बोलो ना। मैं सब पढ़ा चुका हूं आपको, पुराने अगर आपने क्लास सही से करी आपको सारे आंसर मालूम होंगे। धान के लिए ये पेपर में आए हुए सवाल हैं। देखो चौथा सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, कहां धान की खेती? तो इसका सही उत्तर क्या हो गया बच्चे? इसका सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। पहला वाला ऑप्शन ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में धान सर्वाधिक अच्छा होता है। ठीक है, काली में भी होता है वैसे, लेकिन जलोढ़ में सबसे अच्छा होता है। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे? अगला सवाल कह रहा है कि किस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? किस मिट्टी में पाई जाती हैं? बोलो बोलो ना, मैंने बताया है आपको, लैटराइट मिट्टी में। ठीक है, लैटराइट में लोहा, एल्युमिनियम मैंने और कैल्शियम कार्बोनेट मैंने तीनों चीजें बताई हैं। लोहा एल्युमिनियम पूछ रहा है कहां पे? लैटराइट मिट्टी में सर्वाधिक होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, अगला सवाल आपके लिए। लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहां पे पाई जाती है? पूछ रहा है कहां पे पाई जाती है लैटराइट मिट्टी? आपसे पूछ रहा है कोरोमंडल तट क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, मालाबार में, बघेलखंड में। मैंने बताया लैटराइट वहां पाई जाती है जहां बारिश होती है। और इसमें मैंने आपको क्या बताया था? एक तो भारी बारिश के अलावा मैंने मेघालय बताया और मालाबार के तटीय क्षेत्र बताए थे। यानी कि कौन सा अपना उत्तर ठीक हो गया? सी अपना सही हो गया, मालाबार तटीय क्षेत्र, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो गया। क्लियर? अगला सवाल, सातवां सवाल आपके लगाता हूं मैं, सातवां सवाल लगाता हूं, सातवां सवाल लगाता हूं आपके लिए। सातवां सवाल आपके लिए लगा दिया। बढ़िया सवाल, सुंदर सवाल, सुसज्जित सवाल है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए, ये तो वही आप सवाल आ गया। चलिए अगला सवाल आपके लिए लगाते हैं। अगला सवाल है, सुंदर खूबसूरत सवाल है। सवाल में क्या कह रहा है कि तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़, लैटराइट, काली मिट्टी या लाल मिट्टी? ठीक है, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी या लाल मिट्टी? बोलो जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी बिल्कुल सही है। ठीक है, लाल मिट्टी का। ठीक है, तमिलनाडु के 2/3 में रेड और सॉइल है। अगला, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? लाल और पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, खारी मृदा, वन मृदा? ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में ये आप याद कर लो, लाल और पीली मृदा। ठीक है, ये वाली प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रीय मृदा में निम्न प्रकारों में से लाल और पीली मृदा है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? काली कपासी मिट्टी को रेगुड़ कहते हैं बच्चे, रेगुड़ कहते हैं इसको। ठीक है, रेगुड़, रेगुड़ नहीं, रेगुड़ तो फर्टिलिटी लॉस वाली है, रेगुड़ किसको कहते हैं? काली कपासी मिट्टी को। ठीक है, ओके। और इसमें ऑप्शंस, अगले सवाल आगे चलते हैं बच्चे, आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं सवाल में? आगे कह रहे हैं काली मिट्टी का विस्तार कहां तक पाया जाता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या इन सभी में? काली मिट्टी का विस्तार कहां तक पाया जाता है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ये सभी में होता है, सभी में काली मिट्टी में बच्चे। तो डी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलो अगला सवाल आप कमेंट बॉक्स में बताना होता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? बताओ। लाल, चिकनी, लैटराइट, काली? लाल, चिकनी, लैटराइट, काली। कपास के लिए, कॉटन के लिए बताओ, कॉटन के लिए कौन सी मिट्टी बढ़िया है? सबसे अच्छी कौन सी मिट्टी होती है कपास के लिए? काली मिट्टी बिल्कुल सही उत्तर है, काली मिट्टी सबसे बढ़िया है, काली मिट्टी सबसे अच्छी है। ठीक है, काली मिट्टी सबसे अच्छी है। अच्छा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? सबसे कम फर्टिलाइजर किस मिट्टी के लिए चाहिए? सबसे कम उर्वरक किस मिट्टी के लिए चाहिए? बोलो, सबसे कम उर्वरक किस मिट्टी के लिए चाहिए? मैंने बताया था आपको, जलोढ़ मिट्टी के लिए। सी ऑप्शन इसका ठीक हो गया। क्लियर है? समझ आ रहा है? अच्छा लग रहा है? ये सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल मैं आपको दे दूंगा कॉम्पिटिशन ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वहां से आप उसको ले सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई, गजब के लोग हैं, गजब के लोग हैं। अगले आगे सवाल पे मैं बढ़ता हूँ, अगले सवालों पे बढ़ता हूँ मैं, अगले सवालों पे बढ़ता हूँ, अगले सवालों पे बढ़ता हूँ मैं, अगले सवालों पे बढ़ता हूँ बच्चे। गंगा की, सवाल क्या कह रहे हैं? गंगा की जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग, जो जलोढ़ मिट्टी है वो भूमि सतह के कितने नीचे तक है? ये पूछ रहा है कि जलोढ़ मिट्टी गंगा के नीचे कहां तक है? जलोढ़ मिट्टी जो है तो 100 मीटर तक है, 800 मीटर तक है, 6000 मीटर तक है, 600 मीटर तक है। तो ये 600 मीटर तक है ना, डी ऑप्शन ठीक है इसमें, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है बच्चे, 600 मीटर तक है। चलो अगला सवाल आ रहा है कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा का बनाया हुआ है? जो उत्तरी मैदान है ना भारत का, नॉर्दर्न, उत्तर प्रदेश, बिहार,
है ना। ये जो है ये सारा मध्य प्रदेश का ऊपरी हिस्सा, राजस्थान, ये किस प्रकार की सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी है यहाँ पे, तो ये सारी नदियों से बनी हुई मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी है। भारत में वैसे भी सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये जलोढ़ मिट्टी के कारण से क्लियर हो रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा होगा, बढ़िया लग रहा होगा। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, इसका उत्तर आप सब लोग देंगे मेरे को, जल्दी जल्दी देंगे, ठीक है। सब लोग जल्दी जल्दी उत्तर देंगे सवाल का कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। बताओ, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाती है, मैंने बताया आपको नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं और पुरानी को क्या कहते हैं। ऑप्शन भी दे रखे हैं, कल्लर, बांगर, खादर, रेगुड़, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं बताओ। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, जो जलोढ़ मिट्टी अलुवियल सॉइल दोमट मिट्टी है, अगर वो पुरानी हो जाए तो उसको क्या कहते हैं। कल्लर, बांगर, खादर और रेगुड़ बताओ, बोलो बोलो बच्चे, बोलिए कमेंट में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद, एकदम स्वीट, सो स्वीट। क्या कहते हैं बच्चे, बांगर कहते हैं इसको, बांगर कहते हैं। क्लियर हो गया, बांगर कहते हैं बच्चे, बांगर, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, अगले सवाल की तरफ चलता हूं मैं, अगले सवाल की तरफ चलता हूं बच्चे, अगले सवाल की तरफ चलता हूं। अगला सवाल आपको दिखाई दे गया होगा। अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है, अगले सवाल में कह रहा है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे किस नाम से जानते हैं बताओ। जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको किस नाम से जानते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी, नई जो जलोढ़ दोमट मिट्टी है उसको किस नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, खादर के नाम से जानते हैं, ठीक है। खादर के नाम से जानते हैं इसको। चलो अगला सवाल क्या है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र पर भारत में कौन सी मिट्टी का विस्तार है बताओ। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी है, लाल, काली, जलोढ़ या लैटराइट। ये तो बोलो यार आप लोग, ये बोलना चाहिए आपको, ऐसे नहीं काम चलेगा बच्चे। बहुत सुंदर, जलोढ़ मिट्टी का, ठीक है। कौन सी मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, रट्टा मारो, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है भारत में सर्वाधिक मात्रा पर, ठीक है। चलो भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी मिट्टी है, सबसे उपजाऊ बताया मैंने आपको, सबसे उपजाऊ कौन सी है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। एबीसीडी बी है, ठीक है। सबसे उपजाऊ जलोढ़ है, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है भारत के अंदर, ठीक है। सबसे ज्यादा चीजें जो पैदा करते वही सबसे उपजाऊ है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं मैं, अगले सवाल पर बढ़ता हूं, आपके सामने अगला सवाल लगाता हूं मैं, अगला सवाल लगाता हूं बच्चे। अगला सवाल, सुंदर सवाल आपके सामने लगा हुआ है, अगला सुंदर सवाल आपके सामने लगा हुआ है। सवाल में क्या कह रहे हैं, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारत में मिट्टियों के कितने प्रकार के वर्ग हैं। 6 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के या 2 प्रकार के। 6, 4, 3, 2 बोलो। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारत में कितने प्रकार के वर्ग हैं। 6, 4, 3, 2 बताओ जल्दी जल्दी। मैंने बताया ना आपको 4 प्रकार के वर्ग, मेनली 4 प्रकार के हैं, ठीक है। मेनली कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। और अगर आपसे पूछ ले कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने वर्ग हैं, कृषि अनुसंधान के मुताबिक कितने वर्ग हैं, गजब 8 वर्ग हैं फिर, है ना। ये ऑप्शन पे ठीक हो जाएगा। बोलो क्लियर है सब चीजें, सब आ रहा है आपको समझ में। ये मैं आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध करा दूंगा, कहां पे कराऊंगा, टेलीग्राम चैनल कंपटीशन ग्रुप पे करा दूंगा, ठीक है। आप जो है ना एक बार उस क्लास को देख लीजिएगा जो मैंने सुबह 10 बजे करंट अफेयर्स की क्लास डाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, सुबह 10 बजे परीक्षागढ़ चैनल पर, आज सुबह 10 बजे जो बीच के सुबह आज के जो 10 बजे थे, वहां मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लास कराई थी। नहीं देखी तो आप उसको देख लीजिएगा, जरूर से देख लीजिएगा उस क्लास को, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आपसे मुलाकात करेंगे अब कल यानी कि 10 सितंबर को सुबह 8 बजे गणित की क्लास में, मैथ की क्लास में। कल नया चैप्टर चलाने जा रहा हूं, सिंपलीफिकेशन यानी सरलीकरण। नया चैप्टर बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से चालू कराऊंगा और बहुत गजब का समझ में आने जा रहा है आपको वहां पे, ठीक है। आप सब लोग वहां जुड़िएगा। आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करके जाइएगा। चलिए ठीक है, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।